नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हिंदी के 5वें टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही सरल पेपर है, बहुत ही सरल टेस्ट हो रहा है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। 20 टेस्ट होने हैं, ये 5वां टेस्ट है। धीरे धीरे आपको सरल से कठिन की तरफ मैं ले चलूँगा, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस जितने भी टेस्ट मिले उसके एक एक प्रश्न को रटते जाना है, जिससे आगामी परीक्षा में आपको फ़ायदा मिल सके। शुरुआत करते हैं, थोड़ा तेज़ी से चलेंगे आज के टेस्ट की तरफ। पहला प्रश्न है, उपकार का विलोम होगा। उपकार का विलोम अपकार होता है, ना कि प्रतिकार, तो यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। दूसरा है, ह्रास का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, ह्रास का विलोम शब्द होता है वृद्धि, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। तीसरा प्रश्न है, चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। चिरंतन का विपरीतार्थक या विलोम नश्वर होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विलोम क्या होगा। ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होगा। तो उन्मूलन का विलोम रोपण होता है, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उद्धत का सही विपरीतार्थक या विलोम विनीत होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। चपल का विलोम शब्द क्या होगा। चपल का विलोम होता है गंभीर, क्या होगा, गंभीर, ऑप्शन ए इसमें सही है। रुग्ण का विलोम क्या होगा। रुग्ण में अगर आप देखें तो रुग्ण का विलोम होता है स्वस्थ। रुग्ण मतलब रोगी, स्वस्थ माने जो स्वस्थ हो। ओके। अगला प्रश्न है, शोषक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। शोषक का विपरीतार्थक होता है पोषक, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री गणेश का विलोम शब्द होगा। श्री गणेश इतिश्री होता है। इतिश्री माने समाप्त करना, श्री गणेश माने प्रारंभ करना। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, कौन सा समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है। देखिए, इसमें अगर आप देखें तो दर्जन, जोड़ा और सतसई ये समुच्चय बोधक विशेषण है, लेकिन कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक विशेषण का बोध करा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, समुदायवाचक विशेषण से संबंधित इसमें से कौन सा है। देखिए, समुदायवाचक, दोनों बहनें, देखने से ही लग रहा है कि ये समुदाय का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दोनों बहनें, ये समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है। अगला है, गंगा नदियों में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में विशेषण क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, गंगा नदियों में श्रेष्ठ है, इसमें जो श्रेष्ठ है यही इसमें विशेषण है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, विशेषण के 4 भेदों के सामने उनके उदाहरण दिए गए हैं। इसमें असंगत का आपको चयन करना है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो गुणवाचक विशेषण सुगंधित बिल्कुल सही है। परिमाणवाचक विशेषण ढाई बिल्कुल सही है। संख्यावाचक विशेषण कोई नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर ये ऑप्शन सी जो है ये असंगत है। जबकि जो कोई है ये सार्वनामिक विशेषण है, जो कि नीचे दिया गया है, ये सही है। ओके, जो कोई शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण है, ना कि संख्यावाचक। ओके। अगला है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। 15वां प्रश्न है, नीली साड़ी, नीला शब्द ये गुण की पहचान करा रहा है, अर्थात यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अगला है, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। अत्यंत शब्द में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य इसमें आपको बताना है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें परिमाणवाचक, वह बहुत थक गया है, इसमें जो बहुत शब्द आया है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है, कृष्ण धीरे धीरे चला। इस वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द किस क्रिया विशेषण का रूप है। कृष्ण धीरे धीरे चला, इसमें जो धीरे धीरे शब्द आया है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन डी सही होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है, निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी जो है बचपन एक भाववाचक संज्ञा है, ना कि विशेषण, तो इसमें ऑप्शन डी है वही विशेषण नहीं है और शेष तीनों विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण की अवस्था नहीं है। देखिए, विशेषण की अवस्थाओं में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था ये 3 अवस्थाएं होती हैं। उच्चतम अवस्था कोई नहीं होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये विशेषण की अवस्था नहीं है। ओके।
चलिए, अब आपको जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं आपको बताना है कि इसमें तद्भव शब्द कौन है। तो अगर पहला देखेंगे तो पहले में ऑप्शन जो बी है अहीर, अहीर ये तद्भव शब्द है। ठीक है, अहीर जो है ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है आभीर। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। 22वां प्रश्न देखिए, इसमें आप लोग बताइए 22वां में अगर आप देखेंगे तो जो ए है ए ऊखल, ऊखल शब्द ये उदखल का तद्भव रूप है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है ये ऊखल यही तद्भव है, से सभी तत्सम हैं। 23वां प्रश्न देखिए, 23वें में बताइए। देखिए 23वें में अगर आप देखें तो कपास, ऑप्शन जो बी दिया गया है कपास, ये करपास का तद्भव है, करपास इसका तत्सम होता है, कपास तद्भव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24वां। 24वें प्रश्न में अगर आप देखें तो कर्पूर, कचहरी, करपट और कटुक, अगर इसमें देखें तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है कचहरी। कचहरी का तत्सम जो होता है वो होता है कृत्य गृह। क्या होता है? कृत्य गृह, से सभी जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। 25वां प्रश्न देखिए, कच्छप, कति, कंघी और अवमूर्ध, इसमें से आपको बताना है कि तद्भव कौन सा है। तो इसमें से जो तद्भव है वो है कंघी। कंघी जो है वो कंकती का तद्भव होता है, या कंघी का जो तत्सम होता है वो कंकती होता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। ओके, अगला प्रश्न है मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। देखिए मक्खी का तत्सम मक्षिका होता है। अब इसमें मक्षिका कौन सा सही है? मक्षिका ये वाला सही है, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। ओके, अगला है चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा। चूरन का तत्सम चूर्ण होता है, ऑप्शन बी सही होगा, चूर्ण। अगला है, इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है। चारों को देखिए और बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए इन चारों में अगर आप देखें तो ऑप्शन ए जो है क्लिष्ट, क्लिष्ट एक तत्सम शब्द है, से सभी क्या हैं? से सभी तद्भव शब्द हैं। अगला है ढीठ, ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा। ढीठ शब्द का तत्सम कई बार हमने इसको बताया भी है, ये होता है धृष्ट, ऑप्शन डी इसमें सही होगा, धृष्ट। अगला है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इन चारों में अगर आप देखें, शेर, बबर शेर, व्याघ्र, बाघ, देखने से ही लग रहा है जो व्याघ्र है यही तत्सम है, इसका जो तत्सम, इसका जो तद्भव होता है वो होता है बाघ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न, अब इसमें आपको वाक्यों में शुद्ध रूप चुनना है। 4 वाक्य दिए गए हैं, 2 वाक्य यहाँ दिए गए हैं और 2 वाक्य इसके इधर दिए गए हैं। आप लोग वाक्य को देखिए चारों को और बताइए इनमें से सही कौन सा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। तो इसमें आप देखें तो सी और डी तो एकदम गलत है, तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन बी ही सही होगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यही शुद्ध है इसमें। अगला प्रश्न है 32वां, इसमें से आप देखिए और बताइए इसमें शुद्ध रूप क्या है। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन डी, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, यही इसमें शुद्ध है, शेष जो ऊपर के तीनों हैं वो अशुद्ध हैं। अगला है नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य सर्वाधिक नहीं है या शुद्ध नहीं है, आपको बताना है। तो सॉरी, इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें शुद्ध है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको ऑप्शन डी जो है, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, ये इसमें शुद्ध है, से सभी अशुद्ध हैं। अगला है निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। ये चारों वाक्य देखिए और बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें शुद्ध वाक्य होगा तुलसी की कविता में माधुर्यता है, ऑप्शन ए जो है यही इसमें शुद्ध है। अगला है निम्न में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। चारों को देखिए और बताइए इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी जो है, तुम तो अपना काम करो, ये इसमें अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा, तुम अपना काम करो, ये यहाँ पर अशुद्ध है, इसमें होगा तुम अपना काम करो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। चारों दिए गए हैं, चारों को देख के बताइए। इसमें से ऑप्शन ए ही शुद्ध हमको लग रहा है कि उसने मुझे पास आने के लिए कहा, यही इसमें सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न है कवयित्री, कवयित्री का शुद्ध रूप कौन सा है। कई बार हमने बताया है, ये होता है कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री, यानी ऑप्शन बी जो है वो शुद्ध है यहाँ पर।
अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, आपको बताना है। विदुषी कैसे लिखा जाता है? देखिए, लोग उसको विदुषी कहते हैं, लेकिन वो विदुषी नहीं होता है, वो होता है विदुषी। क्या होता है? विदुषी, जो ऑप्शन ए लिखा गया है यही शुद्ध है इसमें। अगला है श्रृंगार। हमने आपको पिछले टेस्ट में भी शायद ये आया था, ये कई बार आ चुका है, इसीलिए बार बार ये आएगा। इसमें ऑप्शन सी जो है वो श्रृंगार सही होगा, ये नहीं सही होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है वही इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी यहाँ पर अशुद्ध है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी जो है शुश्रूषा, ये अशुद्ध लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर बड़ा शू रहेगा, सॉरी बड़ा सा रहेगा, ठीक है। बड़ा सा अगर यहाँ पर होता तब ये शुद्ध होता, और सभी यहाँ पर शुद्ध हैं। ओके। अगला प्रश्न है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा कुलीन। ऑप्शन ए सही होगा, कुलीन। अगला है, किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से क्या होगा? तो ये होगा प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, जो देखने में प्रिय लगता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो देखने में प्रिय लगता हो उसको कहा जाता है प्रियदर्शी। ओके। 44वां प्रश्न है, जिसका कोई आश्रय ना हो उसको क्या कहा जाएगा? जिसका कोई आश्रय ना हो उसको कहा जाएगा निराश्रय। ऑप्शन ए, उसके लिए एक शब्द होगा निराश्रय। अगला है, किए हुए को ना मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? किए हुए को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। प्रत्युत्पन्नमति, ये क्या है? प्रत्युत्पन्नमति, इसके लिए जो शब्द होगा वो होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। पार्थिव, पार्थिव ये जिसका संबंध पृथ्वी से है, ऑप्शन डी, उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? पार्थिव। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द होगा इंद्रजीत। ऑप्शन सी सही होगा, इंद्रजीत। अगला है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, इसके लिए एक शब्द होगा कृतार्थ। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, संख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? संख्य भाव मिश्रित अनुराग को वाक्यांश के लिए एक शब्द में प्रणय कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, प्रणय। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं पर्यायवाची को। देखिए, पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? हमने आपको कई बार बताया, पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ओके, जिनके अर्थों में समानता होती है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? इन चारों में से आपको बताना है। देखिए, जो प्राची है, प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व होता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है पूर्व, पूर्व मतलब प्राची या पूर्व दिशा। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तरंग। इनमें से तरंग का पर्यायवाची उर्मी होगा। ऑप्शन डी है वो सही है, उर्मी। देखिए, तरंग के अन्य पर्यायवाची लहर, हिलोर, वीच इत्यादि होते हैं, आपको पता है। जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जंगल को कानन कहा जाता है, अरण्य कहा जाता है, विपिन कहा जाता है, कांतार कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है कांतार, ये जंगल का पर्यायवाची होगा। ओके। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? क्रोध। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष होता है। ऑप्शन बी सही होगा, अमर्ष। बिजली का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? वितुंडा, दामिनी, चंचला या तड़ित। देखिए, बिजली शब्द का पर्यायवाची वितुंडा नहीं है, वितुंडा बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन ए नहीं होगा, शेष तीनों बिजली के पर्यायवाची होते हैं। जीभ का पर्यायवाची क्या होता है? जीभ। जीभ, रसना, जिह्वा, ये सब क्या है? जीभ के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो रसना, वो जीभ का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि। अहि माने क्या होता है? अहि माने सांप होता है। यहाँ पर जो सिंधुर है ये अहि का पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि सिंधुर ये हाथी का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं होगा, शेष तीनों अहि के पर्यायवाची होंगे। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, हाथ का पर्यायवाची
ये कट नहीं होता है, क्योंकि कट कमर के लिए प्रयुक्त होता है, कमर का पर्यायवाची होता है। शेष, हस्त, कर और पाणी ये हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, तो आज के टेस्ट में इतना ही। 60 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ, और ध्यान रखिएगा अभी सरलतम प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, धीरे धीरे आपको मीडियम फिर लेकर जाएंगे ऐसे प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में जो आपके लिए एकदम नए होंगे। ओके, तो हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। नमस्कार।